जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेस और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के दोस्तों जो 26 अगस्त को एग्जाम हुए उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में से आए हुए प्रश्न है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर शिफ्ट के एग्जाम का क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दिया करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ था। दोस्तों सूरज कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा संविधान की अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों आपका। विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, एक ये भी प्रश्न आया था, हिंदी है दोस्तों। पेपर रहित यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये नागालैंड दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट की ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। भारत का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1861 में। आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, तो ये आया था आपका 614 वर्ष, इसका राइट आंसर था। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 किसने जीता, तो दबंग दिल्ली बेंगलुरु में एक मुकाबला खेला गया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता, ये भी क्वेश्चन आया था आपका, साइलेंट फोर्ड ने जीता। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है, ये 2 अक्टूबर 2019 को मनाई गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूरी किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर। दोस्तों सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया गया, तो 22 मार्च को बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आया था आपका। उसके बाद दोस्तों जैव विविधता दिवस आपका आया था, तो ये 22 मई को मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, यह भी क्वेश्चन आया था आपका, वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी, ढाका, ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अनुच्छेद 5 से संबंधित एक प्रश्न था, यह अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित था। ठीक है, अनुच्छेद 5 से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था आपका, अगला प्रश्न आया था कि डीएनए किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आवर्त सारणी से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा। आवर्त सारणी यानी आपकी पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आवर्त सारणी में बोरान का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है, तो एल्यूमिनियम के साथ रखता है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये क्लोरीन है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आप फिजिक्स का प्रश्न आया था यहाँ पर आपका, कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है 24 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर, ये भी प्रश्न दोस्तों आपका आया था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका आया था। CuSO4 में Mg का टुकड़ा डालने पर क्या होगा दोस्तों, इसमें से ये भी प्रश्न आपका आया था। इसमें 4 कथन दिए गए थे, सही आपको बताना था। हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए अगर आपको पता है। ठीक है, अगर इसमें फिजिक्स से ओम वाले चैप्टर दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं ओम वाले चैप्टर से। तो 2 ओम और 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध धार क्या होगी, तो देखिए 2 ओम 4 ओम 6 ओम टोटल दोस्तों अगर हम इसको करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितने थे, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10 2 12, ये आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद 6 वोल्ट यानी आपकी V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। फार्मूला आपको पता है दोस्तों, V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। ठीक है, R अपॉन V हो जाएगा, सॉरी R हमारे पास कितना है 12, V हमारे पास कितना है 6, डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था। ठीक है, पौधे अशुद्ध गैसों की किसकी सहायता से कर्षित करते हैं, तो रंध्रों के माध्यम से, ये भी क्वेश्चन आया होता। 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है, तो IBM ने खोला है। किसने, IBM ने खोला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2000 कैलेंडर से एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से आया था। महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करेगा, रेपो रेट दर को क्या करेगा, कम करेगा। व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित हुआ था, ये भी प्रश्न आया था दोस्तों, आंसर पता है कमेंट करिए। HIV वायरस से रिलेटेड एक प्रश्न आया था दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। आइए सेकंड शिफ्ट के देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखांक की दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों नई दिल्ली में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से जाइएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता था, चिंकारा, कौन सा, चिंकारा दोस्तों। ठीक है, अगला IIT मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास द्वारा होमोसेफ रोबोट विकसित किया गया है। हरियाणा ने कोरोना रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो लखनऊ में।
सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो झूलन गोस्वामी। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में पूछेगा वही क्वेश्चन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित? तो 16। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। श्लोक कितने हैं? 10,462 हैं। इनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। अम्बेडकर उत्कृष्ट योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। इसका उत्तर था दोस्तों 22 अप्रैल को लॉन्च हुई थी 31 विद्यालय में, ये चल रही है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। किसी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे किस अपक्रिया के साथ नाम से जानते हैं? तो अपचयन अपक्रिया के नाम से। HIV वायरस से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न HIV वायरस से आया हुआ है। HIV वायरस की रोकथाम से एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका। कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं? तो पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी। पंडित रविशंकर को साल 2013 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो उनको मिला था ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और पंडित रविशंकर क्या एक सितार वादक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोगों में से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, उन क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। विटामिन का मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर लीजिए। पहला रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से। NaCl का द्रव्यमान कितना होगा? ये भी प्रश्न दोस्तों आपका आया था। कमेंट करिए आंसर जितना पता है आपको। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ये आया था प्रयागराज। अनुच्छेद 24 से रिलेटेड एक प्रश्न था आपका। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये भी दोस्तों आपका प्रश्न एक आया था, किससे किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाएं से त्रिज्या बढ़ती है, बाएं से जाने पर बढ़ता है, कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य, दूसरा सत्य, दोनों सही। ये दोस्तों कथन निष्कर्ष से आया था ये वाला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कौन सी नदी, कहता है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय करने से अरब सागर पर मिलती है? आपके पास 4 ऑप्शन थे, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। आंसर कमेंट करिए, आप लोग आंसर कमेंट करिए ताकि मैं क्वेश्चन अपडेट कर सकूं। ठीक है, अगला प्रश्न है अगर औसत उत्पादन कम कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एंटी डोपिंग विरोधी विधेयक किसने लोकसभा में पेश किया था? उस समय खेल मंत्री कौन था? यह भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, इनके आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में आयोजित होगा, कितने शामिल किया गया है? आंसर कमेंट करिए आप। पराबैंगनी कीड़ों से अगर MgSO4 का अपघटन हो जाता है तो ये किस तरह का अपघटन है? तो ये दोस्तों प्रकाश अपघटन है या तापीय अपघटन है। नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर हाल ही में किस प्रोजेक्ट पर काम किया है? किस पर काम किया दोस्तों? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि क्वेश्चन अपडेट होते रहें। संविधान सभा का प्रस्ताव किसने पहले किया? ये भी। अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि नियोजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। निम्न में से कौन अधातु है? ये आपको छांटना था दोस्तों। तो लेड, PU, PB, AU, AI, अभ्रक वगैरह में से आपको छांटना था। ये प्रश्न भी आया था। कहता है PB लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस भूरे रंग में निकलती है? ये भी प्रश्न आपका आया था। उसके बाद एक प्रश्न था आपका दोस्तों जिसमें अलग अलग संस्थाओं के नाम दिए गए थे, उसमें पूछा गया था 1992 में किसकी स्थापना हुई? कौन सा रोग यौन संक्रमित नहीं है? ये भी आपका दोस्तों प्रश्न आया था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। 14 फरवरी को 2022 को इसरो द्वारा भेजी गई सैटेलाइट का क्या नाम था? ये भी प्रश्न दोस्तों आपका आया हुआ था। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अगर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे दोस्तों हमारे डेली अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा कि आपके एग्जाम में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेली आपको अपडेट्स मिलेगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।